हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शालू को हर बात मसाला लगाकर बताने की आदत थी, जिससे उसकी सास बहुत दुखी थी। क्या सुरेखा कभी अपनी बहू की इस आदत को छुड़ाने में कामयाब हो पाएगी? क्या शालू को कभी खुद अपनी गलती का एहसास होगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं कहानी को लास्ट तक। सुरेखा की बहू शालू की हर बात को मिर्च मसाला लगाकर बताने वाली आदत केवल उसकी सास को ही परेशान नहीं करती, बल्कि नाते रिश्तेदार से लेकर मोहल्ले वाले सब इस बात से परेशान थे, क्योंकि उसकी इस आदत के चलते जहां लड़ाई वाले माहौल नहीं होता, वहां पर भी वो लड़ाई करवा दिया करती, जिसके चलते सुरेखा अपनी बहू को समझाने की कई बार कोशिश करती, लेकिन शालू पर सुरेखा की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन सुबह के समय उसके सभी घर वाले हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी शालू बाहर से आती है और कहती है, माँ जी सुनिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। हमारे पड़ोस की जो कामनी आंटी है, वो कामनी नहीं बल्कि एक नंबर की कमीनी आंटी है। हे भगवान, क्यों सुबह सुबह किसी को गलत बोल रही है, गालियाँ दे रही है? ऐसा क्या कर दिया उस बेचारी ने तेरे साथ? माँ, आंटी जी ने कुछ किया हो या ना किया हो, इसको जरूर कामनी आंटी से जुड़ी कोई बात पता चली होगी, जिसे ये मसाला लगाकर सबको बता रही है। माँ, ये मसाला लगाकर बात करने वाली बहू कहाँ से ढूंढ लाई आप? अब आप लोग मेरी पूरी बात सुनेंगे भी या आपस में ही बात करते रहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? हाँ बहू, सुनेंगे, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो बोलियो सच बोलियो, सच के सिवा कुछ मत बोलियो। अगर तूने अपनी बात को मसाला लगाकर बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं तुझे, क्योंकि मुझे सुबह सुबह किसी की चुगली करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। ये कामिनी आंटी रोज हमारे घर आकर आपसे आपकी ही बहू की बुराई करती हैं और अपनी बहू की तारीफ करती थी ना, कि उनकी बहू सारा काम अकेले कर लेती है, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उन्हें कोई काम नहीं करने देती है। हाँ कहती थी बहू, लेकिन उसकी बातों से तेरी बात का क्या लेना देना? तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तेरी बकवास सुनने को। माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस बहू को वो बहुत संस्कारी और अच्छी बता रही है ना, उसकी बहू के वो सुबह सुबह कमरे में बैठी पैर दबा रही है। चाय नाश्ता जाए भाड़ में। मैं तो अपने चाय का कप लेने गई थी, लेकिन ये नज़ारा देखकर वापस लौट गई। बेवजह मुझे देखकर वो शर्मा जाती। अपनी बहू शालू की बात सुनकर सुरेखा हैरान हो जाती है और उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वो अपनी बहू से कुछ कहती, कामिनी, जो कि चाय का कप लिए दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, अंदर आकर कहती है, भगवान कसम सुरेखा, तेरी बहू की जो ये आदत है ना, मसाला लगाकर बात बताने वाली, एक दिन तुझे और तेरे घर को ले डूबेगी। सच में तेरी बहू अपनी इस आदत के चलते तो पानी में भी आग लगा दे। कामनी, माना मेरी बहू की कुछ आदतें गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जो चाहे मेरी बहू को बोल सकती है। और उसकी क्या गलती है? उसने वही बोला जो देखा। लोग सच ही कहते हैं कि बात जब अपने और पराये की आ जाती है तो लोग अपनों को ही चुनते हैं। तेरी बहू ने जो देखा वो आधा सच था। दरअसल मेरी बहू रसोई में चाय बनाते हुए गिर गई और मैं उसके पैरों में मलहम लगा रही थी, जिस बात पर मसाला लगाकर तेरी बहू सबको बता रही है। माफ करियो कामनी, मुझे पता नहीं था, ऊपर से मैंने तुझसे ऊंची आवाज में और बात कर ली। इसलिए तुम्हें कहता हूँ कि पूरी बात जान कर ही ना अपना मुंह खोला करो, बिना बात के तमाशा कर दिया पागल औरत कहीं की। कोई बात नहीं सुरेखा, ये तो आपस की बात है, लेकिन तेरी बहू की ये आदत ठीक नहीं है। आज तुझे सच का पता चल गया, जरूरी नहीं है कि हमेशा पता चले। कामिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुरेखा शालू को बहुत सुनाती है और चुपचाप रसोई में चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन शालू घर की सफाई कर रही थी। तभी उसकी बड़ी सास नीलम का फोन आता है और वो शालू से रोते हुए कहती है, बहू, सुरेखा या अंकित घर पर हो तो उनसे मेरी बात करवा, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी कर। लेकिन बड़ी सासू जी, माँ जी तो घर पर ही नहीं है, हॉस्पिटल गई हैं अपनी दवाइयाँ लेने, और अंकित जी ऑफिस में होंगे और उनका फोन सबमिट हो जाता है, तो अभी तो उनसे बात नहीं हो पाएगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगूं तब तक कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन बड़ी सासू माँ, ऐसा क्या हो गया है जो आप इतनी परेशान हैं और रो भी रही हैं? बहू,
अगर सुरेखा आ जाए तो उसे बोल दियो कि मेरी बेटी कहीं चली गई है, मिल नहीं रही है। यहाँ की पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन फोन से पता चला है कि उसकी लोकेशन तुम्हारे घर के आसपास की दिखा रहा है। एक बार वो दोनों मिलकर भी ढूंढ ले, शायद मेरी बेटी मिल जाए। आप ये क्या कह रही हैं बड़ी सासू जी? अंजलि घर नहीं है, लेकिन ये कब और कैसे हुआ? बेटा, कल रात की ही बात है। वो बाहर गई थी अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, तब से घर वापस नहीं आई है। आप चिंता ना करें, मैं माँ जी के आते ही उन्हें सारी बात बताती हूँ और आपको फोन करने को भी कहती हूँ। शालू इतना कहकर फोन रख देती है और हॉल में घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए सुरेखा का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुरेखा अंकित के साथ घर आती है, जिन्हें देखकर शालू कहती है, अच्छा हुआ आप भी माँ जी के साथ आ गए। अंकित जी, आज घर में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे हैं। हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी अगर ये बात किसी के सामने आ गई तो। अरे देवी जी, इतना मसाला मत लगाओ, सीधे सीधे बोलो क्या बात है। हमारे घर की लड़की किसी लड़के के संग भाग गई है। अंजलि कल रात से घर नहीं आई है। बड़ी सासू जी का फोन आया था, उन्होंने ही मुझे बताया। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो खुद फोन करके पूछ लीजिए या अपना फोन चेक कर लीजिए। आपके फोन में भी मिस कॉल आई होंगी। पहले उन्होंने आप लोगों को ही फोन किया था। माँ, बात तो ये सही कह रही है, इसका मतलब ये सच है। अंजलि से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। बड़ी माँ ने और क्या बोला? कुछ नहीं, बस यही बोला कि शायद उसकी फोन की लोकेशन हमारे घर के आसपास की है, तो हम लोग भी थोड़ा ढूंढ लें उसे। चलो बेटा, हम लोग एक बार अपने आसपास नजर मार ले, शायद कुछ पता चल जाए। बाद में पुलिस वालों की मदद ले लेंगे। सुरेखा और अंकित इतना कहकर निकलने ही वाले थे कि तभी नीलम की दोबारा से कॉल आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अंजलि मिल गई है। फिर भी सुरेखा अपनी बहू की मसाला लगी बातों को सुनकर अपनी जेठानी को ताना मारते हुए कहती है, जेठानी जी, लड़की मिल गई है, वो बात तो ठीक है, लेकिन लड़के के साथ भागी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती है। वो तो भगवान का धन्यवाद कीजिए जो लड़की मिल गई, वरना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचती आप। तू ये क्या बकवास कर रही है सुरेखा? मेरी बेटी किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी, बल्कि तुम्हारे जेठ के जलने वालों ने पैसे के चक्कर उसे किडनैप कर लिया था। पैसे दे दिए उन्होंने, मेरी बेटी को छोड़ दिया। तुमसे मदद क्या मांग ली? तुमने तो मेरी बेटी को भागी हुई घोषित कर लिया, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें बहू ही मसाला लगाकर बात बताने वाली मिली है। दोबारा ऐसा कुछ बोलने से पहले सोच लेना थोड़ा। नीलम इतना कहकर गुस्से में फोन रख देती है, जिसके बाद सुरेखा अपनी बहू को सुनाते हुए कहती है, बहू तू नहीं सुधरने वाली है। जब तुझे पूरी बात नहीं पता होती तो तू मिर्च मसाला लगाकर बोलती ही क्यों है? अपनी इस आदत के चलते हमेशा तू हमारी इंसल्ट करवाती है। माँ, गलती हमारी रहती है जो हम इसकी बात का यकीन करते हैं। सालू, अपनी इस आदत के चलते किसी दिन ना तुम सच कहोगी और कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, वरना अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अपनी सास और पति की बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो उनसे माफी मांगती है। साथ ही अपनी मसाला लगाकर बात बताने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।